फातिमा की रानी माँ, प्रभु यीशु की माँ, आसरा तू ही है माँ। पहला पाठ तिमोथी के नाम संत पौलुस का दूसरा पत्र, अध्याय 1, पद संख्याएं 1 से 3, 6 से 12। यह पत्र प्रिय तिमोथी के नाम पौलुस की ओर से है, जिसे ईश्वर ने इस बात का प्रचार करने के लिए यीशु मसीह का प्रेरित चुना है कि उसने हमें जीवन प्रदान करने की जो प्रतिज्ञा की थी वह यीशु में पूरी हो गई है। पिता परमेश्वर और हमारे प्रभु यीशु मसीह तुम्हें अनुग्रह, दया तथा शांति प्रदान करे। मैं अपने पूर्वजों की तरह शुद्ध अंतःकरण से ईश्वर की सेवा करता हूँ और उसे धन्यवाद देता हुआ निरंतर रात दिन तुम्हें अपनी प्रार्थनाओं में याद करता हूँ। मैं तुमसे अनुरोध करता हूँ कि तुम ईश्वरीय वरदान की वह ज्वाला प्रज्वलित बनाए रखो जो मेरे हाथों के आरोपण से तुम में विद्यमान है। ईश्वर ने हमें भीरुता का नहीं बल्कि सामर्थ्य, प्रेम तथा आत्मसंयम का मनोभाव प्रदान किया है। तुम न तो हमारे प्रभु का साक्ष्य देने में लजाओ और न मुझसे जो उनके लिए बंदी हूँ, बल्कि ईश्वर के सामर्थ्य पर भरोसा रखकर तुम मेरे साथ सुसमाचार के लिए कष्ट सहते जाओ। ईश्वर ने हमारा उद्धार किया है और हमें पवित्र जीवन बिताने के लिए बुलाया है। उसने हमारे किसी पुण्य के कारण नहीं बल्कि अपने उद्देश्य तथा अपनी कृपा के कारण ही ऐसा किया है। वह कृपा अनादि काल से यीशु मसीह द्वारा हमें प्राप्त थी, किंतु वह अब हमारे मुक्तिदाता यीशु मसीह के आगमन से प्रकट हुई है। यीशु ने मृत्यु का विनाश किया है और अपने सुसमाचार द्वारा अमर जीवन को आलोकित किया। मैं उस सुसमाचार का प्रचारक, प्रेरित तथा शिक्षक नियुक्त किया गया हूँ। इस कारण मैं यहाँ यह कष्ट सह रहा हूँ, किंतु मैं इससे लज्जित नहीं हूँ, क्योंकि मैं जानता हूँ कि मैंने किस पर भरोसा रखा है। मुझे निश्चय है कि वह मेरी धरोहर उस दिन तक सुरक्षित रखने में समर्थ है। प्रभु की वाणी है। ईश्वर को धन्यवाद। भजन अनुवाक्य। हे प्रभु, हमारी आंखें तुझ पर टिकी हुई हैं। हे प्रभु, हमारी आंखें तुझ पर टिकी हुई है। जिस तरह दास की आंखें स्वामी के हाथ पर टिकी रहती है, उसी तरह हमारी आंखें तुझ पर टिकी हुई है, तुझ पर जो स्वर्ग में निवास करता है। अनुवाक्य। हे प्रभु,
हमारी आंखें तुझ पर टिकी हुई हैं। हे प्रभु, हमारी आंखें तुझ पर टिकी हुई हैं। जिस तरह दासी की आंखें स्वामिनी के हाथ पर टिकी रहती है, उसी तरह हमारी आंखें तब तक अपने प्रभु ईश्वर पर टिकी हुई है जब तक वह हम पर दया न करे। अनुवाक्य: हे प्रभु, हमारी आंखें तुझ पर टिकी हुई हैं। हे प्रभु, हमारी आंखें तुझ पर टिकी हुई हैं। जय घोष। हालेलुया। प्रभु कहते हैं, पुनरुत्थान और जीवन मैं हूँ। जो मुझ में विश्वास करता है वह कभी नहीं मरेगा। हालेलुया। प्रभु आप लोगों के साथ हो और आपकी संत आत्मा के मार्कुस के अनुसार प्रभु यीशु ख्रिस्त का पवित्र सुसमाचार। हे प्रभु, तेरी महिमा हो। अध्याय 12 पद संख्याएं 18 से 27। सदुकी यीशु के पास आए। उनकी धारणा है कि पुनरुत्थान नहीं होता। उन्होंने यीशु के सामने यह प्रश्न रखा, गुरुवर, मूसा ने हमारे लिए यह नियम बनाया है, यदि किसी का भाई अपनी पत्नी के रहते निसंतान मर जाए तो वह उसकी विधवा को ब्याह कर अपने भाई के लिए संतान उत्पन्न करे। 7 भाई थे। पहले ने विवाह किया और वह निसंतान मर गया। दूसरी उसकी विधवा को विवाह कर निसंतान मर गया। तीसरे के साथ भी वही हुआ और 7 भाई निसंतान मर गए। सबों के बाद वह स्त्री भी मर गई। जब वे पुनरुत्थान में जी उठेंगे तो वह किसकी पत्नी होगी? वह तो 7 की पत्नी रह चुकी है। यीशु ने उन्हें उत्तर दिया, कहीं तुम लोग इसलिए तो भ्रम दिया, कहीं तुम लोग इसलिए तो भ्रम में नहीं पड़ गए हो कि तुम न तो धर्म ग्रंथ जानते हो और न ईश्वर का सामर्थ्य। क्योंकि जब वे मृतकों में से जी उठेंगे तब न तो पुरुष विवाह करेंगे न स्त्रियां विवाह में दी जाएंगी, बल्कि वे स्वर्गदूतों के सदृश हो जाएंगे। जहाँ तक पुनरुत्थान का प्रश्न है, क्या तुम लोगों ने मूसा के ग्रंथ में झाड़ी की कथा में यह नहीं पढ़ा कि ईश्वर ने मूसा से कहा, मैं इब्राहिम का ईश्वर, इसहाक का ईश्वर और याकूब का ईश्वर हूँ। वह मृतकों का नहीं, जीवितों का ईश्वर है। यह तुम लोगों का भारी भ्रम है। यह प्रभु का सुसमाचार है। हे क्रिस्त, तेरी स्तुति हो। ख्रिस्त में प्यारे भाइयों और बहनों, आज के पहले पाठ में हम सुनते हैं कि प्रभु यीशु मुर्दों का नहीं, मृतकों का नहीं, जीवितों का ईश्वर है। यीशु ने मृत्यु का विनाश किया और सुसमाचार द्वारा
अमर जीवन को आलोकित किया है और उन्होंने अपने शिष्यों और प्रेरितों को चुना है। इसलिए जो उनके नाम से हम कष्ट झेलते हैं, हम यह भी भरोसा करते हैं कि वह हमें अनंत जीवन से भर देगा, क्योंकि यह जीवन क्षण भंगुर का जीवन है। यीशु ने कहा, पुनरुत्थान और जीवन मैं हूँ। जो मुझ में विश्वास करता है वह मरने पर भी जीवित रहेगा, और जो मुझ में विश्वास करता है वह कभी नहीं मरेगा। यीशु बोलते हैं कि स्वर्ग से उतरी हुई जीवंत रोटी मैं हूँ। जो मुझे खाता है उसे अनंत जीवन प्राप्त है। मैं उससे अंतिम दिन पुनर्जीवित कर दूंगा। ईश्वर यह भी पुराने व्यवस्थान में बताते हैं मूसा को कि मैं इब्राहिम का ईश्वर, इसहाक का ईश्वर, याकूब का ईश्वर हूँ। मैं मृतकों का नहीं, जीवितों का ईश्वर। इससे प्रमाणित होता है कि पुनरुत्थान है। और आज के सुसमाचार में सदुकी जो आए, उनका धारणा है कि पुनरुत्थान नहीं होता। और उसने एक दृष्टांत को रखा कि एक भाई अपनी पत्नी के साथ अपनी संतान मर गया, और उनके सातों भाई जो उससे शादी किया वे भी निसंतान मर गए, और अंत में वह महिला भी मर गई। तो अनंत काल में पुनरुत्थान के समय वो किसकी पत्नी? यीशु से समझाते हैं कि यह वह दुनिया इस संसार के जैसे नहीं। चूंकि हम इस संसार में रहते हैं, शरीर से जुड़े हैं, तो शरीर से जुड़ा ही बात करते हैं। लेकिन ईश्वर का कार्य हमारे शरीर से परे होता है, हमको अपने आप से ऊपर उठाता है और अनंत जीवन की ओर उन्मुख करता है। यही कारण है कि आज का जो संत बोनीफस है, जिन्होंने आदिवासियों के लिए जो सुदूर इलाकों में रहते थे जर्मनी में, उनका मार्गदर्शन किया और उनको यीशु की शिक्षा दिया, और वे उनके द्वारा मारे गए, शहीद हो गए। वे जानते थे कि वह शहीद होगा, परंतु उसने यीशु को नहीं छोड़ा, क्योंकि वे जानते थे कि हे प्रभु, हम कहाँ जाए, तुझी में तो अनंत जीवन का संदेश है। यह हमारी बुनियादी विश्वास है। यदि इस विश्वास से उन्मुख हो गए तो हम यीशु के नाम पर कुछ और करते हैं। जिस प्रकार शास्त्री, फरीसी और यहूदी और शासक धर्म के आड़ में अपना स्वार्थ रचते थे, अगर हम ईश्वर और यीशु को भुला देंगे उनके पुनरुत्थान का, तो हम अन्य संसार के कार्य में ही लग जाएंगे। यीशु हमें जीवन का मार्ग दिखाने आया। वे खुद शहीद हो गए, वे हमारे लिए मर गए, और उस समय से लेकर आज तक वही चालू है।
लोग शांति में जीना नहीं चाहता, कुछ न कुछ बहाना चाहता है। इसलिए हम परिवारों में लड़ते हैं, समाज के टोले में लड़ते हैं, देश देश युद्ध करता है, एक दूसरे का अपनी शक्ति का प्रदर्शन करेगा, इस दुनिया से सब चला जाएगा, उनका कुछ शक्ति नहीं बचेगा। जिस दिन वह सांस को छोड़ेगा उस दिन वह एक मृत शरीर बन जाएगा, वह अपने से कभी नहीं उठेगा। जब तक कि ईश्वर और यीशु उसे महिमान्वित न करे, अपनी ओर आकृष्ट न करे, तब तक मुक्ति नहीं है। मुक्ति तभी मिलती है जब हम पश्चातापी हृदय से अपने पापों पर पश्चाताप करते हुए यीशु का अनुकरण करने लगते हैं और यीशु हमको अपने कृपा पात्र में बांधता है, हमको अपना दया, करुणा और क्षमा प्रदर्शित करता है और हमें ईश्वर की ओर ले चलता है। पवित्र आत्मा के द्वारा हमारे अंदर में और हमारे जीवन के साथ अद्भुत कार्य करता है। कब? जब हम पूर्ण रूपेण अपने आप को पुनर्जीवित यीशु में समर्पित कर दे। आइए निर्भय होकर अपने आप को समर्पित करें और विश्वास के साथ पुनरुत्थान की महिमा तक पहुंच सके। जय यीशु।